हेलो बच्चों, हमारी आज की वीडियो में हम लोग जो है डिफरेंशिएशन के एमसीक्यू करेंगे। इसमें कंटिन्यूटी के भी एमसीक्यू हैं और डिफरेंशिएशन के भी एमसीक्यू और 2 मार्कर्स क्वेश्चन भी हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन जो है आपको नज़र आ रहा होगा। हमें के का वैल्यू निकालना है जिसके लिए फंक्शन कंटिन्यूस है π/2 पे। तो देखिए कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। वो फंक्शन किसी पॉइंट ए पे जब कंटिन्यूस होता है जब उसका लिमिट उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ जाता है। तो ठीक है, देखिए अब यहाँ मोस्टली बच्चों को लिमिट में प्रॉब्लम आती है। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि मैं आप लोगों को एक रूल और सिखा रहा हूँ, क्योंकि एमसीक्यू है, वहाँ पे मेथड कोई नहीं देखेगा, जिसको बोलते हैं एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल, ये रूल क्या बताता है कि अगर आप लिमिट निकाल रहे हैं एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बाई जी एक्स, और अगर ये 0/0 फॉर्म है, तो इस फॉर्म में आप क्या करते हैं, कुछ नहीं करना, न्यूमरेटर को अलग से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिनोमिनेटर को अलग से कर दीजिए, और तब तक करते रहिए कि तब तक 0/0 फॉर्म एलिमिनेट ना हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये दे रखा लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कोस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, तो क्लियरली इट इज अ 0/0 फॉर्म। तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, माइनस कोस एक्स का तो साइन एक्स आता है, इसका 2x आ गया। अब मान लो किसी को ये भी लिमिट नहीं आती, वैसे तो स्टैंडर्ड लिमिट है, इसका 1/2 आंसर, तो अभी भी 0/0 ही आ रहा है, तो फिर डिफ्रेंशिएट कर लो यार। लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स ओवर 2, अब ये लिमिट कितनी आ जाएगी 1/2। देखिए ऑल दो हम नॉर्मल तरीके से भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे आपका टाइम सेव होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू π/2 ऑफ के कोस एक्स ओवर पाई माइनस 2x मस्ट बी इक्वल्स टू 5। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि 0/0 फॉर्म में डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो माइनस के साइन एक्स आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, और लिमिट एक्स टेंस टू π/2 है, और नीचे आ जाएगा -2 इक्वल्स टू 5। साइन π/2 कितना होता है, 1 होता है, तो k/2 आ गया आपका 5 के बराबर, तो k का वैल्यू आ जाएगा 10। देखिए हाउ इजीली वी आर फाइंडिंग इट। अब यहाँ पर क्या रखा है, तो वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन इज कंटिन्यूस। कंटिन्यूस इसका मतलब 2 पे कंटिन्यूस है, तो ये बहुत सिंपल है। आप 2 आपने यहाँ लिखा, 2 के लेफ्ट में फंक्शन क्या है कि एक्स स्क्वायर, और राइट में क्या है 3x प्लस 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेफ्ट वाले फंक्शन में वैल्यू डाल दीजिए 4k, और फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी, 2 को इधर डाल दीजिए, तो 6 प्लस 5, तो k आ जाएगा आपका 11/4। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ अब यहाँ पर देखिए k टाइम्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 5 बिकम्स कंटिन्यूस। तो देखो यार इसको बड़ा आराम से देखिए, k की किस वैल्यू के लिए कंटिन्यूस हो सकता है। 0 के लेफ्ट में k इंटू 3x स्क्वायर माइनस 5x, और इधर है cos x, तो यहाँ 0 डालेंगे तो ये आएगा 1, अगर यहाँ 0 डालूंगा तो ये 0 ही आएगा। अच्छा अब आप चाहे यहाँ पे k कुछ भी ले लीजिए, एनी रियल नंबर, तो ये लिमिट तो हमेशा 0 रहेगी। तो वी डोंट हैव एनी वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो देखो हमारे पास ये डी ऑप्शन दे रखा है, नो वैल्यू। हाउ इजीली वी आर फाइंडिंग द सॉल्यूशन। नाउ ये फंक्शन कंटिन्यूस है 0 पे, तो k की वैल्यू निकालनी। वैसे तो इसका स्टैंडर्ड आंसर है π/5, क्योंकि साइन एक्स बाई एक्स आपका 1 होता है, तो साइन पाई एक्स है बाय 5x। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, साइन पाई एक्स, पाई से मल्टीप्लाई और पाई से डिवाइड, ये अलग हो जाएगा, तो इसकी लिमिट ये 1 हो जाएगी। अगर एल हॉपिटल रूल ही लगाना है तो देख लीजिए, cos पाई एक्स इंटू पाई अपॉन 5। अब लिमिट डाल दीजिए, cos 0 कितना होता है 1, तो ये आ गया 5 पाई, सॉरी π/5 विच इज़ द वैल्यू ऑफ k, सो दैट इज द आंसर। अब आप इधर देख लीजिएगा ये वाले क्वेश्चन में,
ये स्क्वायर रूट पूरे पे नहीं है भाई, ये स्क्वायर रूट इस पे है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 ओवर एक्स प्लस 2। ये कंटिन्यूस है -2 पे, तो के का वैल्यू निकालना, तो यानी कि इसकी जो लिमिट आएगी, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू -2 ऑफ दिस एक्सप्रेशन विल गिव यू द वैल्यू ऑफ k। तो कर दो यार डिफ्रेंशिएट, मैं एल हॉपिटल रूल लगा रहा हूँ। तो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 ओवर 2x माइनस 0 ओवर 1, सॉरी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -2 डालूंगा तो नीचे आएगा √9, तो -2/3 आ रहा है। तो देखो ये k का वैल्यू है, तो देखो कितनी आसानी से हमें आंसर मिल गया। ओके, अब ये क्वेश्चन है फंक्शन कंटिन्यूस है π/4 पे, तो हमें फिर k की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप π/4 डालेंगे तो ये 0/0 फॉर्म आ रहा है, तो हम इसमें फिर एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं, लगा देते हैं, चलो लगा क्या सकते हैं, लगा ही देते हैं। तो tan π/4 माइनस एक्स ओवर cot 2x, हम चाहे तो इसको नॉर्मल लिमिट से भी कर सकते हैं, मैं नॉर्मल लिमिट से भी आपको करके दिखा देता हूँ। तो नाउ सी, पहले एल हॉपिटल लगा रहे हैं, इसका डेरिवेटिव आएगा सेक्स स्क्वायर π/4 माइनस एक्स, और फिर देखिए चेन रूल तो लगेगा ही लगेगा, वी कैन नॉट फॉरगेट दैट। cot 2x का क्या आएगा, माइनस कोसेक्स स्क्वायर 2x इंटू 2, तो माइनस से तो ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वाली लिमिट π/4 इसमें डालनी है, तो सेक्स स्क्वायर 0 इज़ 1, ठीक है जी, और ये माइनस माइनस तो प्लस हो ही चुका है, और यहाँ पे आप डालेंगे कोसेक्स स्क्वायर ऑफ, ये आपका 2 इंटू π/4 क्या बन जाएगा जी, π/2 बन जाएगा इंटू 2, ये कितना होता है जी, दिस इज कमिंग आउट टू, ये 1 होता है, तो 1/2, तो k का वैल्यू 1/2 होगा। अब किसी को अगर ये कह रहे कि सर नॉर्मल लिमिट से हम करना चाहते हैं, तो जी नॉर्मल लिमिट से भी कर सकते हैं, देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ। लिमिट x टेंड्स टू π/4 tan π/4 माइनस एक्स ओवर cot 2x है। देखो ट्रिग्नोमेट्री में एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, सारी लिमिट जीरो की तरफ टेंस्ट करते, तो पहले इस लिमिट को जीरो बनाओ। अगर x π/4 को टेंट करता है तो x माइनस π/4 जीरो को टेंट करेगा, तो हमने x माइनस π/4 को t के बराबर ले लिया, तो x बन गया π/4 प्लस t। तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा, लिमिट t टेंस टू 0 tan π/4, और x की जगह डालेंगे हम यहाँ पे यह आ जाएगा माइनस π/4 माइनस टी, यहाँ आ जाएगा cot 2 टाइम्स ऑफ π/4 प्लस टी, ये बन के आएगा। तो देखिए क्या बनेगा यहाँ से, देखिए π/4 ये तो हमारे यहाँ से दैट विल गेट कैंसल आउट, ओके। और यहाँ से अब हम π/4 को अंदर लेके जाएंगे, तो ये बन जाएगा लिमिट t टेंस टू 0 tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, यहाँ बन जाएगा cot π/2 प्लस 2t। तो यार cot 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, तो माइनस tan t ओवर माइनस tan 2t। अब इस लिमिट को कैसे करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय t। तो अगर आप अब यहाँ पे नोटिस भी करेंगे कि आपका कितना समय बच रहा है एल हॉपिटल रूल से, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये स्टैंडर्ड लिमिट है, ये 1 आ जाएगी, ये 2 इंटू 1। देखिए ये कंपैरिजन करना ज़रूरी था कि आपका समय परीक्षा में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये इतना समय ले जाता है वाला क्वेश्चन सोल्व करने में, और एल हॉपिटल रूल से हमने एक ही लाइन में क्वेश्चन सोल्व कर दिया है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, कहता है द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द रैशनल फंक्शन। तो डेफिनेटली ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहाँ होगा, जितने पॉइंट्स पे डिनोमिनेटर जीरो होगा, यानी कि 4x माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि फंक्शन इन पॉइंट्स पे डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हमारे पास 3 जीरोज आएंगे, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 एंड 0। सो we have the 3 points at which the function is discontinuous.
अब देखिए ये बड़ा ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है। फंक्शन दे रखा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, इट डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कहता है इस कंटिन्यूअस किस पॉइंट पे। देखिए ये आप अच्छे से याद कर लीजिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर इज नॉट कंटिन्यूअस एट इंटीजर्स। तो यहाँ देखिए यहाँ पर ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, कौन सा इंटीजर नहीं है? बट ऑब्वियस इस पे तो सोल्व करने की जरूरत नहीं है। नाइन्थ भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। फंक्शन दे रखा मॉडुलस ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। तो क्या होता है भाई, मोड एक्स हमेशा कंटिन्यूअस होता है बट डिफरेंशिएबल नहीं होता है, तो यानी कि पहला ही ऑप्शन है। ठीक है, तो इट इज़ अ सिंपल प्रोसेस। और देखिए बाकी क्वेश्चंस क्या है, देखिए जरा ध्यान से। आपको दे रखा फंक्शन दे रखा मोड एक्स प्लस मोड एक्स माइनस 1। आपसे पूछा गया है कि ये फंक्शन जो है किन किन पॉइंट्स पे, देखिए मॉडुलस है तो कंटिन्यूअस तो है। तो देखो अगर मुझे एग्जाम में अब यहाँ पे इन्होंने डिफरेंशिएबिलिटी पूछी है, एक बात बड़ी सिंपल बता देता हूँ। अगर मोड में दिक्कत हो, एक तो याद रखिए स्टैंडर्ड डी बाई डी एक्स ऑफ मोड एक्स जो होता है वो मोड एक्स बाई एक्स होता है। अब कहेंगे सर अब यहाँ मैं कंडीशन डाल रहा हूँ, अगर x 0 से बड़ा हो जाएगा तो डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, अगर x 0 से छोटा हो जाएगा तो डेरिवेटिव -1 आ जाएगा। अगर इसी रिजल्ट को मैं लेके डी बाई डी एक्स ऑफ मोड एक्स माइनस ए पे बात करूँ, ए कोई भी रियल नंबर है, तो यार इसका डेरिवेटिव आएगा मोड एक्स माइनस ए ओवर एक्स माइनस ए। और मोड की ये चीज़ खास बात होती है कि जिस पॉइंट पर वो 0 होता है तो उसके राइट में प्लस होता है और उसके लेफ्ट में नेगेटिव होता है। तो अगर x a से बड़ा है तो डेरिवेटिव 1 आएगा, अगर x a से छोटा है तो डेरिवेटिव -1 आएगा। तो इस क्वेश्चन में उलझने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा सीधा इस क्वेश्चन को करके दिखा रहा हूँ, आराम से देखिएगा। fx हमारा ये दे रखा है, तो मैं यहाँ से सीधा f डैश x निकाल देता हूँ, मोड x बाई एक्स प्लस मोड x माइनस 1 ओवर x माइनस 1। एक काम करते हैं, अब यहाँ f डैश x का एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। अब कहेंगे सर कैसे डिसाइड करें, पहले वाला मोड कहाँ 0 होता है, 0 पे, दूसरे वाला 1 पे। ये नंबर लाइन है, ये 0 और ये 1, हमने पूरी नंबर लाइन कवर करनी है। अगर x जब 0 से छोटा होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, आप ही बताइए। ये 0 का भी लेफ्ट है और 1 का भी लेफ्ट है, तो दोनों क्या आएंगे, -1 एंड -1, दैट इज -2। अब मैं ले लेता हूँ x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 बट लेस देन 1। ये 1 आएगा, दूसरा -1 आएगा, जी 0 आ गया। अब मैंने ले लिया x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, तो 1 प्लस 1 जी 2 आ गया। अब देखो मैं f डैश x का देख रहा हूँ, लेफ्ट, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 पे कितना आ रहा है, -2, राइट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है 0, तो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1 इज 0 एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इज 2, तो फंक्शन हम क्या कहेंगे, it is neither differentiable at x equal to 0 nor at 1, so this is the simple answer। अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए, द सेट ऑफ नंबर्स वेयर द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू मोड 2x माइनस 1 cos x इज डिफरेंशिएबल। तो यार देखो हमें बेसिकली अगर इस फंक्शन की डोमेन देखें, जो पूरी डोमेन है इस फंक्शन की वो r है। इस डोमेन में से मुझे क्या करना, वो पॉइंट सारे निकाल देने जहाँ पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आपको पता है कि जी मॉडुलस जो है 2x माइनस 1 कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं, जहाँ ये 0 होगा। अब ये पॉइंट निकालने का मतलब r में से आप सिंगलटन 1/2, तो b इज द करेक्ट। इसको निकाल दिया, फंक्शन डिफरेंशिएबल बन गया। 12th क्वेश्चन है, बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी लगा लीजिए, तो y आ जाएगा log 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कर दीजिए डिफ्रेंशिएट जी, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का -2x, माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2x। एलसीएम ले लो क्योंकि सिंप्लीफाई करना बनता है,
तो -2x जब इस वाले डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा -2x -2x³ और यहाँ से आएगा -2x प्लस 2x³ और नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 4। तो ये कैंसिल हो गया तो माइनस का 4x ओवर 1 माइनस एक्स की पावर 4। तो कहीं देखिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। 13th क्वेश्चन है, हमें डेरिवेटिव निकालना sec ऑफ tan इनवर्स x। ज़्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। विल यूज द ट्रायंगल मेथड। यहाँ tan इनवर्स x को थीटा मान लो तो x बन जाएगा tan थीटा। नाउ मेक ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये थीटा है तो tan थीटा की डेफिनेशन दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस दैट इज x और ये 1 और ये साइड आ जाएगी √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली sec tan इनवर्स x क्या बन गया, sec थीटा बन गया। तो sec थीटा इस ट्रायंगल में क्या आएगा, दैट इज नथिंग बट √1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव निकालना है तो जो कि आएगा 1/2 √1 प्लस एक्स स्क्वायर over 2x, so x over √1 plus x square. So C is the correct option. Now we have the question number 14. ये देखिए एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द -1 to 1। और एक और चीज़ होती है, sin इनवर्स ऑफ x होता है cosec इनवर्स ऑफ 1/x और cosec इनवर्स ऑफ x होता है sin इनवर्स ऑफ 1/x। अगर मैं इसको लिखूँ तो ये बन जाएगा sin इनवर्स ऑफ √x - 1 ओवर √x + 1 और प्लस cos इनवर्स √x - 1 ओवर √x + 1। तो जी ये पूरा सम किसके बराबर आ गया, π/2। और π/2 का डेरिवेटिव क्या होता है जी, 0। तो सिंपल क्वेश्चन है, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि हम इसको नहीं कर पाए। नाउ अब ये यहाँ पे इट इज जस्ट एप्लीकेशन ऑफ चेन रूल। कितने लोग, हर चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना, पहले वाले लोग को करो तो क्या आएगा 1 ओवर log ऑफ log x की पावर 5। अब इस वाले log को करो, यह आएगा 1 ओवर log ऑफ x टू द पावर 5 और फिर इसके बाद आपको किसका करना है, log x की पावर 5 का, दैट इज 1 ओवर x की पावर 5 और फिर x की पावर 5 का 5x की पावर 4। तो जी ये तो यहाँ से चल बसा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 ओवर x log x की पावर 5 इंटू log ऑफ log x की पावर 5। तो A इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हमें देखना है कि ये जो रिलेशन है किसको सेटिस्फाई करेगा। लंबा मेथड नहीं लगाना, देखिए इसका एक स्टैंडर्ड तरीका होता है। व्हाट आई विल डू, पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं यार। इसका पहला डेरिवेटिव आएगा y1 जो कि आएगा cos ऑफ m sin इनवर्स x और m sin इनवर्स x का m ओवर √1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं रूट को इधर ले जाता हूँ, ये बन जाएगा cos ऑफ m sin इनवर्स x इंटू m, स्क्वायरिंग कर दीजिए, y1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू m स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर ऑफ m sin इनवर्स x। इसको मैं लिख सकता हूँ y1 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर m स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ m साइन इनवर्स x। ये किसके बराबर है जी, y स्क्वायर के। तो यानी कि ये जो रिलेशन है दैट सिंप्लीफाइज टू y1 स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर m स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। नाउ लेट अस डिफरेंशिएट इट। पहले पावर का करेंगे 2y1 y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका करेंगे तो -2x y1 का स्क्वायर, यहाँ से करेंगे
तो 1 का तो 0 आएगा, बट वी विल बी हैविंग -2m² y1। देखिए y1 0 नहीं हो सकता, हर जगह से 2 भी उड़ा दीजिए, y1 भी उड़ा दीजिए, तो आपके पास आ गया y2 1 - x² प्लस m² y माइनस एक्स y1 इक्वल्स टू 0। तो लेट अस सी कौन सा रिलेशन ऐसा है। इट सीम्स टू मी ऑप्शन नंबर बी। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द, इन्होंने ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों बिल्कुल रेप्लिका दे रखे थे। तो भाई बच्चों को उन्होंने क्या किया, सीधा सीधा आंसर ही दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन इन्होंने करेक्ट दे रखे, या तो यहाँ दोनों माइनस करते या एक प्लस करते एक माइनस करते, पर लेकिन सारे कॉम्बिनेशन पूरे हो चुके थे, तो यहाँ दोनों ही करेक्ट है भाई। अब यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो यार स्क्वायर कर लो, y² इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई, कर दो डिफ्रेंशिएट, 2y इंटू dy/dx, साइन एक्स का आ जाएगा कोस एक्स प्लस dy/dx। इसको इधर ले आइए, हमारे पास आ जाएगा 2y - 1 dy/dx इज इक्वल्स टू कोस एक्स। तो dy/dx आ गया आपका कोस एक्स ओवर 2y - 1। सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो गाइज देखिए, इस वीडियो में मैंने MCQ डिस्कस किया और कुछ टेक्निक डिस्कस की है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वेट करिएगा कि धीरे धीरे करके काफ़ी सारी वीडियोस आएंगी मेरी। सो बाकी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज आई विल बी कंटिन्यूसली अपलोडिंग द questions which are really hot questions, and the question may be asked in the CBSE. Thank you for watching it.